Hey guys, what's up? Welcome back to my बैंड बाजा बजट सीरीज. This is Jamie. कैसे हो आप सब? Hope you all are doing fine. Hope you all are doing safe, guys. कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करेंगे about financial savings for your wedding, how to save up for your wedding. जब शादी की बात आती है, जब शादी का ख्याल भी दिमाग में आता है, तो सबसे ज्यादा जो दिमाग में आपके चलता होगा is about the खर्चा for your wedding. कितने पैसे लगेंगे is one thing that would cross everybody's mind. So guys, joining me today on board is Gaurav Seth, who is the research head of Zfunds and who's gonna give us all the financial tips that we need for our wedding. So welcome Gaurav. Hi, how are you doing? Hi Jamie, I'm doing great. Thank you for inviting me on our channel. Can you please tell us कि अगर किसी को अपनी शादी के लिए सेविंग्स प्लान करना है तो वो कैसे करेंगे? How can anyone plan their savings for their wedding? Jamie, like you rightly said, wedding एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए प्लानिंग कुछ दिन या महीने पहले शुरू नहीं होती, बल्कि it should start years before the wedding. जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में it has been a trend to spend a good sum of money on weddings. इसीलिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट जमा करने के लिए एक प्लान होना बहुत ही जरूरी है. With a good estimate of the budget and a well-planned financial process, one can avoid loans. और उससे एक EMI ट्रैप में फंसने से बचा जा सकता है. एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका टू सेव फॉर अ वेडिंग इज बाय फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स. देयर आर सम कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स आल्सो, जैसे कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स या आरडीज हुए. हालांकि इन प्रोडक्ट्स पर रिस्क कम होता है, पर इन पर मिलने वाला रिटर्न भी काफी कम होता है. ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा रिटर्न कैन हेल्प इन सेविंग अ हायर अमाउंट फॉर योर वेडिंग. मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब मैंने भी अपने शादी का बहुत सारा खर्चा खुद ही उठाया था. आई एम नॉट किडिंग. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड 2011. ठीक है, मैंने 2011 में अपना जॉब स्टार्ट किया था एंड आई गॉट मैरिड इन 2018. 2013-2014 के टाइम पे मैंने एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था. मंथली जितना भी हो सकता था आउट ऑफ माई सैलरी आई यूज्ड टू पे, एंड इवेंचुअली इन द कोर्स ऑफ 4-5 years आई वॉज एबल टू सेव 5 lakhs एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी. तो अगर किसी को स्पेसिफिकली वेडिंग फंड बनाना है, अपने शादी के लिए सेव करना है, तो वो कौन सा कैटेगरी चूज करे? व्हाट इज द राइट म्यूचुअल फंड दैट दे कैन चूज इफ दे आर प्लानिंग फॉर देयर वेडिंग? इट इज ग्रेट टू नो जेमी कि आपने अपने करियर के पहले 4-5 साल में ही 5 लाख रुपए जमा कर लिए. अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा बचा लें तो आपको एहसास भी नहीं होगा एंड ओवर टाइम एक अच्छा अमाउंट आपके पास जमा हो जाएगा. तो जैसे जेमी आपने सवाल किया कि ये मंथली इन्वेस्टमेंट फिर करे कहां, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, काफी कैटेगरीज है. डेट है, इक्विटी है, कई और है. लेकिन ये चॉइस ऑफ कैटेगरी काफी चीजों पर निर्भर है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट, यानी आपकी शादी को टाइम कितना है, या फिर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, या फिर आपका बजटेड अमाउंट फॉर द वेडिंग कितना है. बट बिफोर आई टेल यू कि किसी को ये पैसे कहां इन्वेस्ट करने चाहिए, आई लाइक टू एक्सप्लेन दीज कैटेगरीज ब्रीफली. अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो जो आप इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में करते हैं, दैट मनी इज इन्वेस्टेड बाय द म्यूचुअल फंड इन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स हुए, या वो बैंक के हो, या फिर कंपनीज के हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, या किसी कंपनी के बॉन्ड्स हो. दीज आर प्रोडक्ट्स जो कि अपने इन पेपर्स पर एक रेगुलर इंटरेस्ट देती है, जस्ट लाइक योर एफडी. अब क्योंकि ये फिक्स इनकम है, दीज प्रोडक्ट्स आर कंपैरेटिवली लेस रिस्की. दूसरी तरफ अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो ये अपना पैसा शेयर्स में लगाती है. शॉर्ट टर्म में दे आर मोर वोलेटाइल देन द डेट फंड्स और रिस्की भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में दे हैव बीन नोन टू गिव वेरी गुड रिटर्न्स. इन दोनों पॉपुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी के साथ साथ एक और म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो कि वेडिंग सेविंग्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स. ये अपने एसेट्स गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो गोल्ड के रेट के हिसाब से बढ़ती है या घटती है. तो अगर आप एक डिसिप्लिन वे में इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पैसे इकट्ठा करके एक ही बार में ज्वेलरी लेने की जरूरत नहीं है. उसी के साथ साथ एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फिजिकल गोल्ड लेकर संभालने की जरूरत नहीं है, विच कैन बी अ बिग सिक्योरिटी प्रॉब्लम. सिंपली इस फंड में एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते जाइए, and as you get closer to the wedding date, you can redeem these units and use it to buy physical gold. अब बात करते हैं कि आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए. जैसा मैंने पहले बताया कि फॉर डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आप डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपकी जितनी गोल्ड की रिक्वायरमेंट है उतना तो आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद देखें, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम लंबा है, यानी 5 साल से ऊपर है, तो आप ज्यादा पोर्शन इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कम है, तो फिर डेट फंड्स आर अ सेफर ऑप्शन. ओके, थैंक यू गौरव फॉर द इन्फॉर्मेशन. मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी बेटर देन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज व्हाट आई नो. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर 5 साल में मेरी शादी है, तो 5 years में मैं 10 लाख सेव करना चाहती हूँ, तो मुझे कौन सा अप्रोच लेना चाहिए? यू नो, व्हाट वे शुड आई इन्वेस्ट? मैं किस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? कैन यू टेल मी दैट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जैसे आपने बताया 5 साल का है,
तो योर इन्वेस्टमेंट कैन बी अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटीज। जैसा मैंने पहले बताया था, इक्विटीज कैन गिव अ हैंडसम रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपकी पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिलती है। 10 लाख का अमाउंट 5 साल में सेव करने के लिए अ पर्सन कैन लुक एट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 एंड 40, यानी 60% इक्विटी में और 40% डेट में। इक्विटी का जो पोर्शन है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन अ लार्ज कैप फंड एंड अ गुड मल्टी कैप फंड। सिमिलरली जो पैसा आपने डेट में लगाना है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन अ गुड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड अ बैंकिंग एंड PSU फंड। जैसे जैसे शादी के करीब पहुंचते जाएं, यू कैन लुक एट स्विचिंग द इक्विटी पोर्शन इनटू शॉर्टर टर्म डेट फंड्स। इससे कैपिटल की सेफ्टी बनी रहेगी। A monthly investment amount of approximately 15,000 in such a portfolio is expected to give you rupees 10 lakhs in 5 years time. जैसा आपने भी कहा, mutual fund investments can be very beneficial if you are investing for the long term. This holds especially true for equity investments. For example, आप अगर यही 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं for the next 15 years, at the rate of 12%, your investment amount becomes 75 lakh rupees at the end of the 15th year. Right now everything is down, the market is down, the economy is down, is what I know, is what I have heard. So is it a right time to invest right now? What is the guarantee that we will get the return? Is there a guarantee? You know, I'm sure that a lot of people who would want to invest now, जो सोच रहे होंगे कि मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट डाउन होगा, अप होगा, एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ। मैं अभी के सिचुएशन की बात कर रही हूँ। तो अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Yeah, this has been quite a concern with all the investors. पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण काफी वोलेटिलिटी रही है मार्केट्स में, लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट्स काफी हद तक रिकवर भी कर रही है फ्रॉम देयर लोज। आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू द 2008 एंड 9 क्रैश। उस टाइम पर भी मार्केट काफी गिर गई थी और उस टाइम भी इन्वेस्टर्स को ऐसे डाउट्स होने शुरू हो गए थे क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। लेकिन सरप्राइजिंगली अगले एक साल में ही मार्केट्स ने अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लिए थे। तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है एंड अनफॉर्चुनेटली इसको प्रिडिक्ट या टाइम करने का कोई तरीका नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर ही देती है। इसीलिए द बेस्ट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट इज इन अ डिसिप्लिन्ड वे। इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट, दिस माइट बी अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट देन इट वाज 6 मंथ्स अगो, क्योंकि आपको सेम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस 20 या 25% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। सो जस्ट लाइक वन वुड बाय मोर व्हेन देयर इज अ सेल ऑन देयर फेवरेट फैशन आइटम्स, यहां भी सेल है। क्या यहां से मार्केट नीचे जाएंगे? जा भी सकती है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको इन कुछ महीनों के लिए वरी नहीं करना चाहिए। So lastly, is there something that you would personally want to tell our viewers? Is there some suggestion? Is there some advice that you want to give our viewers directly? Please go ahead. मैं लास्ट में आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि चाहे वो अपने वेडिंग के लिए सेव कर रहे हो या फिर अपने बच्चों के, you must start saving and investing as early as possible to build a desired balance for the wedding. This will allow you to save a big amount of money by making regular small investments. उसके साथ साथ it will avoid any financial trouble that you might have at the time of the wedding. That was Gaurav Seth, who was the research head and expert from Zfunds, who gave us some really good financial tips on how to save up for our wedding. मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता है, बट मैं ये जरूर जानती हूँ दैट शादी के लिए सेविंग अप थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, बट शादी के लिए सेविंग अप सम पार्ट ऑफ योर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस यू वांट टू गेट इन टच विद Zfunds with Gaurav Seth, उनका व्हाट्सएप नंबर, their वेबसाइट एड्रेस, everything is mentioned in the description below. So please do go and check it out and get in touch with them in case you want to know more, in case you have any further related queries. If you like this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please do let me know in the comment section below. Like, share and subscribe to my channel. If you want more financial tips related videos, do mention in the comment section below. We'll be back with another video. So till then, bye bye.